जय जीवन, जय हिंद। आज हम वास्तुशास्त्र के एक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और वह है ईशान्यमुखी भवन। ईशान्यमुखी भवन दिशा ईशान, स्वामी रुद्र, आयुध त्रिशूल है। ईशान्य के शुभ अशुभ परिणाम मोटे तौर पर मकान मालिक एवं पुत्र संतान पर प्रभावी होते हैं। पूर्व और उत्तरी दिशाओं में मार्ग वाले भूमि को ईशान्य ब्लॉक कहते हैं। यह ब्लॉक सभी ब्लॉकों से अधिक उत्कृष्ट माना जाता है। प्राचीन वास्तुशास्त्रियों ने ईशान्य दिशा वाले भूखंड को की कुबेर नगरी अलकापुरी से तुलना की है। यह भूखंड ऐश्वर्य लाभ, वंश वृद्धि, योग्य संतान एवं सभी प्रकार के अन्य शुभ फल देता है। ईशान्य अति महत्वपूर्ण दिशा है। गृह निर्माण के समय प्रारंभ से ही ईशान्य का सावधानी से रक्षण करना जरूरी है। अन्य सभी दिशाओं में निर्माण चाहे वास्तुशास्त्र के अनुकूल हो, लेकिन ईशान्य दोषपूर्ण हो तो उस भवन का विकास असंभव होता है। अगर हम यह सोचकर कि एक ही तो कमी है, बाकी सब ठीक है, उपेक्षा करेंगे तो हमारी सारी पूंजी खर्च हो जाएगी, पैसा बचेगा नहीं, मात्र परिश्रम बचा रहेगा। इसलिए मकान बनाते समय या बना बनाया खरीदते समय ईशान्य के विषय में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। ईशान्य दिशा वाला स्थान पूर्व की सड़क से नीचा हो तो पूर्वोन्मुखी द्वार का निर्माण करना चाहिए, परंतु यदि 20 डिग्री से अधिक पूर्व आग्नेय की ओर हो तो पूर्व ईशान्य में गेट बनवाना अनिवार्य हो जाता है और आवागमन उत्तरी प्रवेश द्वार से करना होगा। इसी तरह उत्तरी सड़क पूर्वी सड़क से नीचे हो तो उत्तर में मुख्य द्वार बनवाना चाहिए, किंतु उत्तर 10 डिग्री से ज्यादा उत्तर वायव्य हो तो उत्तर ईशान्य में गेट बनवाना चाहिए और पूर्व के मुख्य द्वार से आवागमन करना चाहिए। उस घर में उत्तर में द्वार श्रेयस्कर है। भवन निर्माण स्थान की ऊंचाई ईशान्य दिशा से उच्च न हो, कटा या ढका हुआ न हो, इस बात को भी ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। इतना ही नहीं, भवन के किसी भी कमरे की ईशान्य दिशा घटी हुई या ऊंची नहीं होनी चाहिए। ईशान्य के शुभ अशुभ के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। सुपरिणाम: उत्तर में मुख्य द्वार हो या पूर्व में, दोनों ही शुभदायक होते हैं। फिर भी ईशान्य दिशा में ही द्वार बनवाकर उसे खुले रखने का प्रयत्न करें। कहीं कहीं भवन को ईशान्यमुखी बनाने के लिए ईशान्य में परिवर्तन करके भवन निर्माण करते हैं। इससे ईशान्य घटकर आग्नेय के बढ़ने की संभावना रहती है। संपूर्ण भवन निर्माण में ईशान्य को बढ़ाया जा सकता है, परंतु भवन के प्रत्येक कक्ष में जबरदस्ती ईशान्य को बढ़ाना अनुचित है। भवन के ईशान्य दिशा में के कक्ष में पश्चिम या दक्षिण की ओर से प्रवेश द्वार हो और निर्गम का द्वार न रहे तो ईशान्य दिशा बंद हो जाती है। इसलिए ईशान्य कक्ष के पूर्व ईशान्य में निर्गम द्वार रखना आवश्यक है। ईशान्य दिशा किसी भी रूप में उन्नत होने पर उस भवन के स्वामी को शुभ फल ही प्राप्त होंगे। ईशान्य की दिशा जितनी उन्नत होती है, मकान रहने वालों की उतनी उन्नति होगी। प्रति 100 फीट पर 1 या 2 फीट दूरी बढ़ाना श्रेष्ठ होता है। दुष्परिणाम:
ईशान्य ब्लॉक उत्तरी दिशा की लंबाई घटकर उत्तरी हद तक इमारत हो तो इस मकान में रहने वाली स्त्री रोगी बनेगी या उसकी मृत्यु होगी या फिर आर्थिक कठिनाइयों से जूझती हुई दुखमय जीवन बिताएगी। पूर्वी दिशा का क्षेत्रफल घटकर पूर्व सीमा पर भवन निर्माण हो तो मकान मालिक का बड़ा पुत्र उपरोक्त दुष्परिणाम का शिकार होगा। तीसरी पीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते उस मकान मालिक का वंश समाप्त हो जाएगा। पूर्व उत्तरी दिशा जुड़ी हुई हो तो वहां के वातावरण के अस्तित्व के आधार पर धन दौलत के होते हुए भी जीवन नीरस लगेगा। संतान प्राप्ति नहीं होगी। संतान गोद लेने पर भी अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। ईशान्य में निर्माण कार्य के दौरान वहां उत्पन्न दोषों को ढक या छिपा दिया हो तो भी दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। ईशान्य ब्लॉक वाले मकान में या मकान के बाहर पूर्व उत्तर में घर के मध्य की अपेक्षा ज्यादा ऊंचे चबूतरे नहीं बनाने चाहिए। पूर्व में बने चबूतरों के कारण पुरुष तथा उत्तरी दिशा में निर्मित चबूतरों के कारण स्त्रियों पर दुष्परिणाम होते हैं। इस ब्लॉक के दक्षिण द्वार की अपेक्षा उत्तरी द्वार, पश्चिमी द्वार की अपेक्षा पूर्वी द्वार ऊंचाई पर हो तो दुष्परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। मकान या चारदीवारी की ईशान्य दिशा घट जाए तो पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं होती। हो भी जाए तो वह विकलांग या मंद बुद्धि एवं अल्पायु होती है। ईशान्य ब्लॉक के मकान या चारदीवारी के फाटक भी पूर्व उत्तर की दिशा में ऊंचे होने से दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। चारदीवारी का ईशान्य ठीक होने पर भी यदि मकान का ईशान्य लुप्त हो जाए तो मकान मालिक को संतान शोक भोगना पड़ता है। मकान में ईशान्य को छोड़कर अन्य किसी भी दिशा में कुएं या गड्ढे हो तो निवास करने वाले को दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। ईशान्य में वास्तुशास्त्र के अनुसार कोई त्रुटि या दोष हो तो उस मकान में होने वाली संतान विकलांग होगी। ईशान्य भाग ऊंचा होने पर धन हानि के साथ संतान हानि भी होगी। ईशान्य में झोपड़ियां होने और पूर्व एवं उत्तर की दीवारों से सटकर मकान बनाने से वंश विनाश होता है एवं दरिद्रता आती है। ईशान्य में कूड़े कचरे या पत्थरों के ढेर लगाने से शत्रुता बढ़ती है, आयु कम होती है एवं मकान के स्वामी तथा परिवार के लोगों का चरित्र संदिग्ध रहता है। ईशान्य में रसोई घर होने से गृह कलह के साथ धनक्षय भी होता है। ईशान्य में टॉयलेट हो तो भवन के निवासी गृह कलह, चरित्रहीनता एवं लाइलाज रोगों के शिकार बनते हैं। मकान का अहाता नियमानुसार बना हुआ होने पर भी उत्तर या पूर्व की सड़कें मकान से ऊंचाई पर हों तो निवासियों को वांछित सुख प्राप्त नहीं होता। घर के ईशान्य हिस्से में वास्तु संबंधी कोई दोष हो तो नैऋत्य दिशा में भी दोष मिलेंगे ही। यदि ईशान्य ऊंचा हो, कट गया हो, वहां टॉयलेट हो तो नैऋत्य निम्न होने से वहां कुआं या सेप्टिक टैंक होगा। नैऋत्य खुला हुआ होगा। इस प्रकार यदि नैऋत्य में वास्तु दोष होंगे तो ईशान्य में भी वास्तु दोष रहेंगे। आज ईशान्य मुखी भवन के प्रभाव के बारे में हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने रखे हैं। निश्चित रूप से आप सभी को अच्छा प्रतीत होगा और यदि इन सभी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए भवन का निर्माण करते हैं तो आपको अनेक
लाभ प्राप्त होंगे। यदि आप वास्तु संबंधी परामर्श चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें और जीवन गुरु ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके निश्चित रूप से आप हमसे जुड़ सकते हैं। आज के इस जीवन वास्तु चर्चा में इतना ही। कल फिर हम आप सभी से मिलेंगे एक नई चर्चा के साथ, वास्तु चर्चा के साथ। तो आप हमको आज अनुमति प्रदान करें। कल फिर मिलते हैं। जय जीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जय जीवन।